Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today we are going to discuss about a novel which is Tom Jones, A Foundling. The author of this novel is Henry Fielding. Let's have a glimpse upon the author. हेनरी फील्डिंग जो है वो 1707 में पैदा हुए। वो एक लॉयर थे। लॉयर होने के साथ साथ प्ले राइट, नावलिस्ट, लेकिन वो पुअर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बैरिस्टर थे। इसके बाद वो मैजिस्ट्रेट पे चले गए। और फील्डिंग जो थे वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे, यानी पॉलिसिंग और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल थे। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट की पावर को इस्तेमाल कर एलिमिनेट करते हैं अनएथिकल और अनफेयर बिजनेसेस वगैरह को। इसके साथ साथ वो करप्शन को रिड्यूस करते हैं और जितने भी नेगेटिव सोशल इफ़ेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, तो उस पर भी इनका ज़्यादा फोकस रहता है। एट द सेम टाइम वो एक सक्सेसफुल कॉमिक प्ले राइट भी थे तकरीबन 1737 तक। और जब एंटी गवर्नमेंट स्टेंस यानी कि अपोजिशन ने उन पर बैन लगा दिया, उनके जो काम थे थिएटर पर बैन लग गया, तो फील्डिंग जो है वो नावल राइटिंग की तरफ उन्होंने टर्न ले लिया। उनके फेमस नावल्स में शामिल है शैमला, जोसेफ एंड्रयूज़, टॉम जोन्स। फील्डिंग की डेथ लिस्बन में हुई, जहाँ पर वो गए थे अपने हेल्थ इश्यूज़ को इलाज करने के लिए। लेट्स गो टू स्टडी अबाउट नावल टॉम जोन्स, ए फाउंडलिंग, जो प्ले राइट नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। ये एक कॉमिक नावल है और इसको पिकारेस्क नावल भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये नॉर्मली कॉमेडिक और सटायरिकल है ट्यून में, और ये एक करप्ट वर्ल्ड पर जो हमारे इर्द गिर्द है उसमें हमें एक ह्यूमरस लुक ऑफ़र करता है। इस किस्म के नावल एडवेंचर फिक्शन स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें एक ऐसे करैक्टर पर फोकस किया जाता है जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करता है। इसके बाद अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें, 7 एसेंशियल एलिमेंट्स में फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है। प्रोटैगनिस्ट लोअर सोशल क्लास का होता है। इसके साथ साथ प्रोटैगनिस्ट इमोरल चॉइसेस को एक्सेप्ट करता है या इमोरल चॉइसेस बनाता है, जो कि क्रिमिनलिटी, मिनिमल कैरेक्टर डेवलपमेंट और लिटरली रियलिज्म और सटायर को बढ़ावा देते हैं। ये नावल लंदन में 28 फरवरी 1749 को पब्लिश हुआ। अगर नावल की सेटिंग की बात करें तो वो समरसेटशायर में, समरसेट कंट्री जो कि साउथ वेस्टर्न में है। सेटिंग के बाद कैरेक्टर के एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टॉम जोन्स, ए फाउंडलिंग? द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस नावल इज़ टॉम जोन्स, जो कि हैंडसम और बहुत ही डिस्टिंक्ट हीरो है। नावल की हीरोइन जो है वो सोफिया वेस्टर्न है। ख़ुद तो बहुत जीनियस है, लेकिन उनके फादर बहुत ही वायलेंट, जिनका नाम है स्क्वायर वेस्टर्न, जो कि कंट्री में बहुत शरीफ आदमी जाने जाते हैं और अपनी डॉटर की तरफ उनकी बहुत ज़्यादा शफ़क़त है। मिसेस वेस्टर्न का ये एम था कि उनकी भतीजी की शादी यानी सोफिया की शादी अमीर तरीन आदमी से हो, ताकि उनका ये वेस्टर्न नेम इम्प्रूव हो सके। ऑन द अदर हैंड मिस्टर एलवर्दी की ख़ास किस्म की रेपुटेशन है थ्रू आउट इंग्लैंड अपने बिहेवियर की वजह से। ब्रिजिट एलवर्दी टॉम और ब्लिफिल की माँ हैं। मास्टर ब्लिफिल टॉम जोन्स के मुखालिफ और ब्रिजिट एलवर्दी के बेटे और इनके वालिद का नाम कैप्टन ब्लिफिल है। पार्ट्रिज जेनी जोन्स के टीचर हैं। अब जेनी जोन्स कौन है? वो मिस्टर वाटर्स की वाइफ और पार्ट्रिज की स्टूडेंट हैं। नावल को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती जाऊंगी समरी को, तब आपको हर एक करेक्टर की वजाहत हो जाएगी आसानी से, लेकिन इनिशियली थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है। मिस्टर फिट्जपैट्रिक कौन है? वो एक आयरिश मैन है और हैरियट के हस्बैंड। हैरियट फिट्जपैट्रिक सोफिया की हसीनो जमील कज़न है। लेडी बलस्टन जो है वो सोफिया की रिलेटिव हैं। वो एक लंदन लेडी हैं जिनकी पर्सनालिटी लस्टी है, यानी लोगों को बुराई की तरफ माइल करके उनको कॉम्प्लिकेशंस में इन्वॉल्व करती थी। मिस्टर डाउलिंग जो थे वो एक ऐसे लॉयर थे जो कभी एक के साथ तो कभी दूसरे के साथ, यानी ट्रिकी शिफ्टी लॉयर थे, जो कि ब्लिफिल के फ्रेंड बने। मिसेस मिलर टॉम की एक बहुत बेहतरीन फ्रेंड थी, लॉयल थी उनके साथ। ये नैन्सी और बेटी की माँ भी थी।
मज़ीद कुछ करैक्टर्स हैं जैसे कि नाइटिंगेल, लॉर्ड फेलमर, स्क्वायर। नाइटिंगेल जो थे वो सिटी के एक जेंटलमैन थे, सूफिया के स्वेटर लॉर्ड फेलमर थे, और फिलोसोफर जो कि एल्वर्थी के साथ रहते, स्क्वायर जिनका नाम है। ब्लैक जॉर्ज एक ऐसे सर्वेंट जिन्होंने हमेशा टॉम को फेवर दिया। नैन्सी मिलर मिसेस मिलर की बेटी थी जो कि बाद में नाइटिंगेल की वाइफ बनी। थॉकम ब्लिफिल और टॉम के ट्यूटर थे जो कि टॉम को मारते थे हमेशा और ब्लिफिल की तारीफ़ किया करते थे। मोली सीग्रिम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी जो ब्लैक जॉर्ज की बेटी थी और वो क्या करती थी, टॉम को बहकाती रहती थी। टॉम जॉन्स का जो नावल है वो स्टार्ट होता है स्क्वायर एल्वर्दी से, जो कि एक वेल्दी मैन है। अमीर तरीन होने के साथ साथ वो इंतहाई अच्छा इंसान भी है। वो अपनी अनमैरिड बहन ब्रिजेट के साथ रहता था इस स्टेट में। अपने काम के सिलसिले में 3 मंथ उन्होंने लंदन में स्टे किया। जब वो वहाँ से वापस आए तो वो क्या देखते हैं कि उनके बेड पर एक बेबी पड़ा है। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको उठा लें और इसका नेम टॉम रख दें। वो बहुत हैरान थे कि ये बेबी किसका हो सकता है, लेकिन वहाँ पर विलेज में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी कि ये बच्चा सिर्फ़ एक ही लेडी का हो सकता है जो कि जेनी जॉन्स हैं, जो लोकल स्कूल मास्टर था उसके घर में सर्वेंट थी। तो इनके घर में भी काम करती थी और वहाँ पे स्कूल मास्टर के घर पे भी थी। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये बेबी इसी का है, यानी टॉम्स की मदर जो है वो जेनी जॉन्स हैं। स्क्वायर एल्वर्दी ने जो है जेनी को बुलाया और उससे पूछा कि क्या ये बेबी तुम्हारा है, तो उसने कहा कि हाँ ये बेबी मेरा ही है, क्योंकि वो इतनी शर्मिंदा हो चुकी थी, पूरी सोसाइटी उसको ब्लेम कर रही थी कि ये टॉम जो है वो जेनी जॉन्स का बेबी है और ये इल्लीगल है। और तो इस इश्यूज़ की वजह से उसने सारा ब्लेम अपने सर ले लिया और कह दिया कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है। लेकिन जेनी जॉन्स ने सबको टॉम के फादर का नाम बताने से इनकार कर दिया था। तब ही स्क्वायर एल्वर्दी ने जेनी जॉन्स को बुलाया और उसको कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि यहाँ से मूव ऑन कर दे, चली जाए यहाँ से, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है वो उसको बैड रेपुटेशन के नाम से जान रही है। तो फिर जेनी जॉन्स ने पैसे वसूल करने के बाद वो एरिया लेफ़्ट कर दिया। विलेज के बाकी लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ पर एतराज़ किया है कि स्क्वायर एल्वर्दी को जेनी जॉन्स को जेल भिजवाना चाहिए, क्योंकि उसने बग़ैर शादी के एक बच्चे को जन्म दिया है। डीएनए टेस्ट करवा कर पैटर्निटी मालूम कीजिए, यानी वल्दियत को देखा जाए कि इसके वालिद बायोलॉजिकल फ़ादर कौन है। तो इस पर गांव के लोगों के बहुत से एतराज़ात थे। फिर नावल में 2 किस्म के करैक्टर्स की एंट्री होती है, डॉक्टर ब्लिफिल एंड अनदर वन इज़ कैप्टन ब्लिफिल। कैप्टन ब्लिफिल जो है उसको स्क्वायर एल्वर्दी की बहन ब्रिजेट पसंद आ जाती है और वो कहता है कि स्क्वायर एल्वर्दी एक बहुत रिच मैन है और इसकी बहन से शादी करने के बाद वो भी रिच हो जाएगा। तो ब्रिजेट के साथ उसको प्यार हो जाता है। सून दे गेट मैरी एंड द न्यूली मिसेस ब्लिफिल एंड कैप्टन हैव अ बेबी बॉय with his own baby son in the running to be Squire Ellsworth's official heir। यानी विरासत में से जितना भी हिस्सा होता है वो उसका हकदार जो है उनका बेटा मास्टर ब्लिफिल, जो कि ब्रिजेट और कैप्टन ब्लिफिल का बेटा है। अब कैप्टन ब्लिफिल जो हैं उनको टॉम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट हैं इसके, और वो नहीं चाहते कि जितना हिस्सा स्क्वायर एल्वर्दीज़ की विरासत में जो है वो उनके बेटे मास्टर ब्लिफिल को मिले तो उतना टॉम को मिले। वो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट थे। फिर ये अफवाहें भी फैलने लगी कि जो मिस्टर पार्ट्रिज हैं, जिनके घर में जो स्कूल टीचर जिनके घर में जेनी जॉन्स काम करती थी, और उसको ही लेटर या अफवाह फैलती गई कि ये टॉम के फादर हैं, यानी सीक्रेट फादर हैं और किसी को नहीं पता इस बारे में। कैप्टन ब्लिफिल चाहते थे कि टॉम जो कि लावारिस है, यानी जिसकी माँ को जेनी जॉन्स कंसिडर किया गया, फिर एट द एंड ऑफ द नावल आपको पता चलेगा कि टॉम की माँ कौन सी थी। तो उनको कैप्टन ब्लिफिल ये चाहते थे कि टॉम को स्क्वायर एल्वर्दी की विरासत में से कुछ भी ना मिले और उसको उनके बेटे मास्टर ब्लिफिल के अकॉर्डिंग ना किया जाए। और फिर जो है उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्राइज़ की, लेकिन सून वो
मर गए थे स्ट्रोक की वजह से। देन आफ्टर 12 ईयर्स अब टॉम जो है वो टीन एजर है, वो इंतहाई बदतमीज़ और हमेशा लोगों की चीज़ें छुपाता है और ट्रबल काज करता है, लेकिन वो क्लियरली एक अच्छा बनने की कोशिश करता है, यानी बज़ाहिर वो अच्छा बनता है। टॉम के इस बिहेवियर की वजह से उसके दो ट्यूटर मिस्टर थॉकम और मिस्टर स्क्वायर दोनों ये चाहते थे कि टॉम को मार कर ठीक कर दिया जाए। वो हमेशा मिस्टर ब्लिफिल को प्रेफर करते थे, जो कि ब्रिजेट का बेटा था और स्क्वायर एल्वर्थी का भतीजा, और सबको यही लगता था कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और वो हर एक चीज़ को यानी राइट टाइम पे बोलता था। लेकिन रियलिटी ये थी कि उसको सिर्फ गेम आती थी कि कैसे किस जगह पर सही तरीके से मैनर्स के साथ पेश आना है। स्क्वायर एल्वर्थी के नियरेस्ट नेबर जो थे स्क्वायर वेस्टन, उनकी एक लवली डॉटर जिसका नाम सोफिया था। सोफिया टॉम और मिस्टर ब्लिफिल यानी उनका जो बेटा मास्टर ब्लिफिल था, इन सब की एज जो थी वो सेम थी। मिस्टर वेस्टन की बेटी सोफिया को टॉम बहुत ज़्यादा पसंद था और टॉम को लगता था कि रिटर्न में वो भी सोफिया को चाहता है। दोनों जो है वो अपना लव एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। इन सब के बावजूद भी वो इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी मेन वजह मॉली थी, जो कि ब्लैक जॉर्ज की बेटी, और ब्लैक जॉर्ज सर्वेंट था, हमेशा टॉम को फेवर करता था, उसको टॉम बहुत पसंद था। उसकी बेटी यानी मॉली सिग्रिम से भी टॉम का अफेयर था और मॉली एक्सपेक्ट कर रही थी। इसकी वजह से भी टॉम को गिल्टी फील हो रही थी कि अगर स्क्वायर वेस्टर्न को पता चला टॉम का किसी लड़की के साथ अफेयर है और वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी टॉम को नहीं देगा। दूसरी तरफ सोफिया का लव टॉम के लिए बढ़ता चला जा रहा था। जब टॉम को पता चल गया कि इसके और भी यानी मॉली के और भी बहुत से अफेयर्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टॉम इज़ नॉट द फादर ऑफ हर चाइल्ड, तो उसने ख़ुद को फ्री महसूस किया और उसकी जो फीलिंग्स हैं उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया सोफिया की तरफ। दूसरी जानिब एल्वर्दी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया कि मेरे करीब रहो। फिर उसने वसीयत की कि जायदाद में से जो हिस्सा है वो ब्लिफिल और टॉम को दोनों को दिया जाएगा। इस मौके पर जो दो ट्यूटर थे टॉकम और स्क्वायर जो थे वो दोनों बहुत परेशान थे कि उनके साथ कुछ ही 1000 पाउंड्स का प्रॉमिस हुआ है। टॉम ने जब ये देखा कि एल्वर्दी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसकी वजह से वो बहुत परेशान था और बहुत इमोशनल हो गया। इमोशनल होते ही उसने वो जगह छोड़ दी, यानी वहाँ से निकल गया। और जो लॉयर था, इतने में लॉयर आया जिसका नाम था डाउलिंग। वो पहुंचा और उसने ये अनाउंस किया कि एल्वर्दी की जो बहन ब्रिजेट है उसकी सडनली डेथ हो चुकी है। ब्रिजेट की डेथ का सुनकर स्क्वायर मज़ीद परेशान हो गए और डॉक्टर ने फिर ये अनाउंस कर दिया कि एल्वर्दी जो है वो यानी उसकी हालत बेहतर हो गई है, वो रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। टॉम जो है इस मौके पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने ड्रिंक शुरू कर दी खुशी से कि उसके जो स्क्वायर एल्वर्दी हैं वो ठीक हो गए हैं। मिस्टर एल्वर्दी के ठीक होने के बाद टॉम बहुत एक्साइटेड था। उसने ये सोचा कि वो अपनी फीलिंग्स अब सोफिया को बता सकेगा। लेकिन इस मौके पर मिसेस वेस्टन, जो कि मिस्टर वेस्टन की बहन थी, सोफिया की आंट, क्योंकि जवानी में ज़्यादातर टाइम जो है सोफिया ने अपना उनके साथ ही स्पेंड किया है, तो वो आती हैं अपने भाई के घर रहने के लिए और अपने भाई को कहती हैं कि सोफिया के लिए ब्लिफिल बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, जितना जल्दी हो सके हमें इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। तो इस पर मिस्टर वेस्टन सोचते हैं। सोफिया की आंट और उसके फादर की इस पर बहस होती है, यानी उसकी फूफो चाहती है कि इनकी शादी जो है वो ब्लिफिल से हो जाए। दूसरी तरफ वो टॉम को चाहती है और वो कहती है कि हर हाल में मैं जो हूँ टॉम को लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर उसकी जो आंट है वो प्रॉमिस करवाती है कि मिस्टर वेस्टन को कहती है कि आप प्रॉमिस करें कि जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, यानी जब तक ये ब्लिफिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तो सोफिया को टॉम से दूर रखना होगा। हम सोफिया इस प्रपोज़ल के अगेंस्ट रही और उसने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। इस पर स्क्वायर वेस्टन जो है वो उसके साथ वायलेंट हो गए और ब्लिफिल जो है वो एल्वर्दी को बताता है कि टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है, वो आवारागर्दी कर रहा है
उसने घर में ड्रिंकिंग की है और मिसबिहेव करता चला जा रहा है। तो इस पर एल्वर्दी जो है वो उसको कंट्री से बाहर निकाल देते हैं, यानी उसको कहते हैं कि तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। जब एल्वर्दी टॉम को निकाल देते हैं तो वो सोफिया को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि ऑनरेबल पाथ को इख्तियार करने के लिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। टॉम जो है वो चला जाता है ब्रिस्टल में। वहाँ पर वो एक पार्ट्रिज नाम लड़के से मिलता है जो कि उसका एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। इसके साथ साथ वो मिसेस वाटर्स को भी रेस्क्यू करता है, यानी उनकी मदद करता है। चोरियाँ करता है लेकिन उनकी मदद करता है। ये लोग एक सराय में रहते हैं। दूसरी जानिब सोफिया जो है वो अपने वेस्टर्न स्टेट से चली गई है इस वजह से क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी ब्लिफिल से करा रहे थे, इसलिए उसने वो स्टेट छोड़ दी और वो भी आकर यहाँ पर इस इन में रहने लगी। जब वो यहाँ पे इस इन में आई, यानी सराय में आई, तो उसने देखा कि टॉम जो है वो किसी के साथ रिलेशन में है जिसका नाम मिसेस वाटर्स है। इस पर उसने क्या किया कि सोफिया ने अपने मफ़ जो हैं वो टॉम के बेड पे छोड़ दिए ताकि उसको पता चल जाए कि मैं भी यहाँ पर हूँ। फिर जब टॉम ने देखा कि ये मफ़ तो सोफिया के हैं तो वो बहुत ही सरप्राइज़ हुआ। इतने में एक आयरिश मैन जिसका नाम है फिट्जपैट्रिक, वो वहाँ पर पहुँचा। उस सराय में अपनी बीवी को तलाश कर रहा था और वेस्टर्न पहुँचे सोफिया को तलाश करने के लिए। लंदन के वे पर सोफिया जो है वो राइड कर रही थी अपने कज़न हैरियट के साथ, जो कि फिट्जपैट्रिक की वाइफ हैं। लंदन में सोफिया ने स्टे किया। उसके जो रिलेटिव थे जिसका नाम था एक लेडी जिसका नाम था लेडी बेलस्टन। टॉम और पैट्रिक जो हैं वो लंदन पहुंचे और उन्होंने एक घर में स्टे किया जहां पे वो मिसेस मिलर से मिले और वहां पे उनकी बेटियां भी थी। उनमें से एक बेटी का नाम नैन्सी था। एक यंग जेंटलमैन वहां पर रहता था जिसका नाम था नाइटिंगेल। जैसे ही टॉम ने देखा तो उसने ये रियलाइज़ कर दिया कि नैन्सी और वो अफेयर में हैं। फिर जल्दी उनको पता चल जाता है कि नैन्सी इज़ प्रेग्नेंट। तो तब टॉम नाइटिंगेल को कन्विंस करता है कि नैन्सी से शादी कर ले। इसके बाद टॉम लेडी बेलस्टन से रिलेशन में हो जाता है, यानी उसका अफेयर लेडी बेलस्टन से शुरू हो जाता है, वो लेडी जिसके पास सोफिया रह रही होती है। उनके कुछ आपस में क्लैशेस आ जाते हैं, जिसके बाद अगेन टॉम सोफिया की तरफ बढ़ता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन लेडी बेलस्टन जो है वो एक डेंजरस औरत है जो कि सोफिया और टॉम को इकट्ठा होने नहीं देती। वो एक आदमी लॉर्ड फेलिमर जिसका नाम है उसको सोफिया के रैप के लिए कहती है, उसको इनकरेज करती है। सून आफ्टर स्क्वायर वेस्टर्न, मिसेस वेस्टर्न, ब्लिफिल और एल्वर्दी ये तमाम लोग लंदन पहुंच जाते हैं। स्क्वायर वेस्टर्न जो है वो अपनी बेटी को एक बेडरूम में लॉक कर देता है सोफिया को, और मिस्टर फिट्जपैट्रिक को ये लगता है कि टॉम जो है वो उसकी बीवी का लवर है। इस बात पर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। इस पर डिफेंड करने के लिए फिट्जपैट्रिक पर टॉम जो है वो तलवार उठाता है और फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है टॉम को। अब पैट्रिज जो उसका लॉयल सर्वेंट था वो उसके लिए जेल में विज़िट करता रहता है टॉम के लिए। फिर जो है इनको एक न्यूज़ मिलती है टॉम को जेल में कि मिसेस वाटर्स जो हैं वो असल में जेनी जॉन्स हैं और वो टॉम की मदर हैं। मिसेस वाटर्स एल्वर्दी से मिलती हैं और कहती हैं कि उनके हस्बैंड फिट्जपैट्रिक अभी अलाइव हैं और वो टॉम के साथ लड़ना चाहते हैं। एल्वर्दी को मास्टर बिलफिल का भी अंदाज़ा हो गया था कि ये टॉम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था और फिर जो है टॉम को जेल से बाहर निकाला गया। फिर मिसेस वाटर्स ने ये भी रिवील कर दिया कि टॉम की असल माँ ब्रिजिट एल्वर्दी हैं, यानी स्क्वायर एल्वर्दी की सिस्टर। टॉम को जब जेल से रिहा कर दिया गया तो वो एल्वर्दी बहुत ज़्यादा खुश था कि ये उसका भांजा है। वो दोनों इकट्ठे रहने लगे और उसकी जायदाद का असल वारिस जो था वो टॉम ही था, यानी टॉम को भी उसकी हायर में से हिस्सा मिला। दूसरी तरफ मिसेस मिलर जो हैं उन्होंने सोफिया को टॉम की जो शादी का प्रपोज़ल लेडी बेलस्टन की तरफ था उसकी सारी रीज़न एक्सप्लेन की, तभी जाकर सोफिया सेटिस्फाइड हो गई और अब उसके जो घर वाले हैं वो खुशी से एग्री हो गए टॉम और सोफिया की शादी के लिए। सो नाउ वी नो ऑल Tom is still not a legitimate son since he was born to Bridget before she got married, but he is also a blood relation of स्क्वायर एल्वर्थियस। स्क्वायर एल्वर्दी ने बहुत टेरेबल फील किया और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अपना इरादा बना लिया कि मिस्टर ब्लिफिल को डिसइनहेरिट कर दे और
टॉम को अडॉप्ट कर दे लीगल हायर के लिए। आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग, सोफिया जो है उसने टॉम को माफ़ कर दिया और वो टॉम की वुमनाइज़र बनने के लिए तैयार हो गई। टॉम ने भी सोफिया से फेथफुल रहने का वादा किया और इन दोनों ने शादी कर ली। वो सेटल डाउन हो गए और बहुत हैप्पीली रहने लगे अपने ही स्टेट में, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड में। हैप्पी एंडिंग थी नावल की। एट द एंड ऑफ द नावल ये भी पता चल गया कि टॉम की असल माँ कौन सी थी और स्टार्ट में किसको कंसिडर किया जा रहा था उसकी माँ। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज नावल। Thank you so much for watching the video. Kindly subscribe my channel for such update. See you in the next lesson. Take care of yourself. Allah Hafiz.